तो चलिए आज मध्यकालीन भारत के इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और समझते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास। हम प्रशासन से लेकर जगन्नाथ परंपरा, राजपूतों की शूरवीरता, कथक, लघु चित्रों और बंगाल के अनोखे सांस्कृतिक मेलजोल को देखेंगे। चोल, तुगलक और मुगलों जैसे विशाल साम्राज्यों ने अलग अलग क्षेत्रों के बीच विचारों और संस्कृति का जबरदस्त आदान प्रदान बढ़ाया। अकबर जैसे मुगल सम्राटों ने बेहतरीन प्रशासन के साथ साथ क्षेत्रीय कलाओं और लघु चित्रों को भी खूब संरक्षण दिया। टोडरमल की जब्त प्रणाली से आई आर्थिक मजबूती ने कला, साहित्य और क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास को बहुत सहारा दिया। हम्पी का ये अद्भुत पत्थर का रथ क्षेत्रीय वास्तुकला और धर्म के शानदार मेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन 1565 में दक्कनी सुल्तानों ने कई परंपराओं के संगम वाले इस जीवंत केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उधर सूरत पश्चिमी एशिया का मुख्य द्वार बना। यहाँ व्यापार के साथ ही अलग अलग संस्कृतियों का खूब मेलजोल हुआ। मक्का का प्रस्थान द्वार कहलाने वाला सूरत भारत की धार्मिक विविधताओं और वैश्विक संपर्कों का बेहद महत्वपूर्ण केंद्र था। दिलचस्प बात है कि पुरी की जगन्नाथ परंपरा ब्राह्मणवादी समाज से नहीं, बल्कि स्थानीय जनजातीय मान्यताओं से विकसित हुई। जनजातियों ने कर्मकांड नकारे। उधर राजस्थान में राजपूतों ने बहादुरी और शूरवीरता के अपने विशिष्ट क्षेत्रीय आदर्श स्थापित किए। रथकारों ने अपनी कला निखारी। इसी दौरान पहाड़ी राज्यों में बसोहली शैली के खूबसूरत लघु चित्र भी सामने आने लगे थे। इस धार्मिक विविधता के बीच सिख पंथ का आध्यात्मिक और राजनैतिक विकास एक बेहद मजबूत क्षेत्रीय पहचान बनकर सामने आया। बाबा गुरु नानक के लंगर में लोग अपनी जाति या लिंग का भेदभाव भूलकर एक साथ बैठकर भोजन करते थे। लेकिन इस बढ़ती एकता को खतरा मानते हुए मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दे दिया। इससे बड़ा बदलाव आया। बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने एक नई राजनीतिक संस्था खालसा पंथ का निर्माण किया। दरबारी मनोरंजन एक कला कैसे बना? चलिए इसे कथा से निकले मशहूर कथक नृत्य के शानदार सफर से समझते हैं। रासलीला से विकसित होकर कथक मुगल दरबारों की शान बना और फिर जयपुर तथा लखनऊ घरानों में खूब फला फूला। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख और संस्थागत कला के रूप में उभरा। बंगाल में सख्त करों से जमींदार भले ही कर्ज में डूबे, लेकिन इसी दौरान बंगाली भाषा और संस्कृति खूब फली फूली। जमीनें बिकने से साहूकार अमीर हुए और इसी पैसे से बंगाल में शानदार टेराकोटा मंदिरों का जमकर निर्माण हुआ। जगत सेठ जैसे साहूकार खूब समृद्ध हुए। उधर पीरों का सम्मान बढ़ा और मछली यहाँ का मुख्य आहार बन गई। तो जाते जाते सोचिएगा जरूर, क्या विशाल साम्राज्यों ने क्षेत्रीय संस्कृतियों को आकार दिया या फिर लोगों ने साम्राज्यों को?